ऐचौड़ा कंबो गांव में कल्की धाम के अंदर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा जो कल्की नारायण का मंदिर होगा और उसका शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहां पर पहुंचेंगे। कल्की धाम के बनने के बाद जो सिनेरियो होगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होगा और उसको लेकर जो विकास की रूपरेखा है वो भी तैयार कर ली गई है। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होंगे, यहाँ पर जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसका यहाँ के पॉलिटिकल समीकरण पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। बीजेपी के महामंत्री हैं अमरोहा के, हमारे साथ अभिनव कौशिक जी। सर ये बताइए कि कल इतना बड़ा कार्यक्रम है, सबसे पहले तो ये जो पुण्य धरा है इसके लिए कितना बड़ा ये अहोभाग्य है? देखिए, पूरे क्षेत्र के लिए, अकेला संभल ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे मंडल के लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है कि कल की भगवान पहले ऐसे भगवान होंगे जो अवतरित होने से पहले जिनका धाम बनाया जा रहा है। तो ये हम सब के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उसका शिलान्यास हो रहा है, ये और सौभाग्य की हम सब लोगों के लिए बात है। तो हमारे क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है इस चीज़ को लेकर, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अच्छा, यहाँ के विकास की अगर रफ्तार देखी जाए तो मुझे लगता है कि आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से थोड़ा सा धीमा है, तो क्या इस कार्यक्रम के बाद उसमें भी थोड़ी रफ्तार बढ़ेगी? देखिए, ऐसा है, ये सीटें बीजेपी हारी थी पिछली बार, मुरादाबाद मंडल की सारी सीटें बीजेपी हारी थी। लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा मोदी जी के यहाँ आने से 2024 में ये सभी सीटें भाजपा जीतेगी और ऐसा एटमॉस्फेयर बन के आया है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में एक ऐसा माहौल बन के आया है कि कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम से ही मुरादाबाद मंडल की सारी सीटें प्रभावित हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इन पर जीत दर्ज करेगी। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास भी आगे बढ़ेगा। ये माना जाए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पीठाधीश्वर हैं वो काफ़ी भाग्यशाली साबित होने जा रहे हैं बीजेपी के लिए। नहीं, देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करती है और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी धर्म का काम कर रहे हैं। जो धर्म का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। ये कांग्रेस की विचारधारा है जो कभी राम को झुटलाते हैं, कभी दूसरी चीज़ों को झुटलाते हैं। प्रमोद कृष्णम जी प्रधानमंत्री जी से मिले तो उन्हें मिलने का ही इतना बड़ा उन्हें पाप कर दिया कि उनका निष्कासन कांग्रेस ने कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के काम करने वालों के साथ हमेशा है। तो ये कल माना जाए कि जो मंच वहाँ सजाया गया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और हजारों संतों की मौजूदगी में, कल उनके बीजेपी ज्वाइनिंग का भी ऐलान होगा। देखिए, इस बारे में तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ हजारों संत उपस्थित रहेंगे और लाखों लोग, मुझे लग रहा है पूरे मुरादाबाद मंडल से पूरे क्षेत्र की जनता लोगों में उत्साह देख के लग रहा है कि लाखों लोग कल मोदी जी को सुनने वहाँ पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम से, मोदी जी के उद्बोधन से इस मुरादाबाद मंडल की 6 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप भले ही टिप्पणी ना करें, लेकिन ये तो बिल्कुल पक्का हो चुका है क्योंकि उनका कांग्रेस ने निष्कासन कर दिया और वो खुद भी कह रहे थे कि 19 तारीख का इंतजार करिए, तो ज्वाइन तो करेंगे आप। ये उनका औपचारिक निर्णय उनका है, उनके बारे में मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो मोदी जी को, योगी जी को बुला रहे हैं तो उनका मन अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का मन है। तो उन्होंने बयान भी दिया है पीछे कि आजीवन वो मोदी जी के साथ रहेंगे, मोदी जी से प्रेरणा लेके काम करेंगे। तो अच्छा मन है, तो उनका भारतीय औपचारिकता भर रह जाती है उनके बीजेपी ज्वाइन करने की। कुछ संगठन में कुछ सुगबुगाहट इस तरह की नहीं, वो ये निर्णय उनका है और भारतीय जनता पार्टी में वो आएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं वो और क्षेत्र में भी उनका काफ़ी धार्मिक पीठाधीश्वर हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे तो निश्चित तौर पर एक जो औपचारिकता भर बाकी है वो भी पूरी होगी और खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह चुके हैं कि 19 तारीख का इंतजार करिए और उस दिन कुछ बड़ा धमाका होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, श्री कल्की पीठ, संभल।